नमस्कार दोस्तों, उमेश की क्लास में आपका स्वागत है। आज मैं आपके लिए गणित के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेकर के आया हूं। चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला सवाल, एक वृत्त की चाप की लंबाई ज्ञात करें जिसकी त्रिज्या 21 सेंटीमीटर तथा केंद्र पर 60 डिग्री का कोण बनाती है। देखिए, एक मैं यहाँ पे वृत्त बना लेता हूं। वृत्त में बिल्कुल बीच पॉइंट से यहां तक की जो दूरी होती है उसको कहते हैं त्रिज्या, और त्रिज्या दी गई है आपको 21 सेंटीमीटर की। ठीक है, और हो क्या रहा है, इसके केंद्र पर 60 डिग्री का कोण बनना है। इसके केंद्र से यहां से हम 60 डिग्री का कोण बनाएंगे तो कुछ इस तरीके से बनेगा, ये 60 डिग्री का कोण। ठीक है, और आपसे जो पूछ रहा है वो चाप की लंबाई पूछ रहा है, तो यहां से लेके यहां तक यही तो चाप है, इसी की तो लंबाई पूछ रहा है क्या होगी। ठीक है, तो परिधि बराबर क्या फॉर्मूला होता है, याद रखना। परिधि बराबर 2 पाई r इंटू थीटा बटे 360 डिग्री। याद रखना इस चीज को। चलिए, 2 पाई की वैल्यू 22 बटे 7 इंटू आर की, यानी कि आर आपको कितना दिया गया है, 21 दिया गया है। ठीक है, आपको आर 21 दिया गया है, गुने थीटा की वैल्यू आपको दी गई है 60, तो 60 लिखेंगे बटे में 360। ठीक है, इसको कटा लीजिए, 7 या 21 कटेगा। ठीक है, 60 एकम 60 और 60 से 6 बार में ये कट जाएगा। ठीक है, अब देखो 3 दूनी 6 कटेगा और 2 से 2 कट जाएगा। आपके पास सब कटने के बाद केवल 22 बचा, तो परिधि का मान कितना निकल के, यानी कि चाप की लंबाई कितनी निकल के आ गई, 22। यानी कि हमारा बी ऑप्शन प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब है। सभी को प्रश्न अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब देखते हैं अगला सवाल। अगला प्रश्न है, एक ट्रेन एक पोल और प्लेटफॉर्म को 26 सेकेंड और 36 सेकेंड में पार करती है। यदि ट्रेन की गति 90 किलोमीटर प्रति घंटा है तो प्लेटफॉर्म की लंबाई ज्ञात कीजिए। देखिएगा, आपके पास ट्रेन की गति किलोमीटर प्रति घंटे में दी गई है, जबकि समय आपके पास सेकंड में है। तो ये जो गति है आपको किलोमीटर प्रति घंटे से मीटर प्रति सेकंड में चेंज करनी पड़ेगी। तो इसको हम चेंज करेंगे मीटर प्रति सेकंड में, यानी कि छोटी यूनिट में चेंज करेंगे। छोटी संख्या ऊपर रख दो, 5 बटे में रख दो 18। 18 पंजे 90, 5 गुने 5 हो जाएगा 25 मीटर प्रति सेकंड। ठीक है, चलिए, पहले जो टाइम लग रहा था वो कितना लग रहा था, 26 सेकंड का। ठीक है, और बाद में जो टाइम लग रहा है ना, बाद में जो टाइम लगेगा वो, और उसमें मात्र प्लेटफॉर्म की भी दूरी है, उसमें टाइम लग रहा है टोटल 36 का। देखिएगा, हमारी जो ट्रेन है वो एक पोल को 26 सेकंड और 36 सेकंड में पार करती है। ट्रेन की गति 90 है, तो प्लेटफॉर्म की गति ज्ञात करनी है, यानी कि प्लेटफॉर्म की दूरी ज्ञात करनी है। पहले ट्रेन पोल को पार कर रही थी, पोल को, जब पोल को पार करती है ट्रेन तो अपनी ही दूरी को पार करती है, तो 26 सेकंड में अपनी दूरी को पार कर रही है। लेकिन जब प्लेटफॉर्म को पार करेगी तो प्लेटफॉर्म की दूरी को भी पार करेगी और अपनी दूरी को भी पार करेगी। तो ट्रेन अपनी दूरी को भी पार करेगी और प्लेटफॉर्म की दूरी को भी पार करेगी, तो दोनों दूरी को वो 36 सेकंड में पार कर रही है। तो पहले से कितना समय अधिक ले रही है, 10 सेकंड का समय अधिक ले रही है। यानी कि केवल ट्रेन की दूरी पार होगी 26 सेकंड में, और ट्रेन के साथ साथ प्लेटफॉर्म की दूरी पार होगी तो 36 सेकंड में, यानी कि पहले से 10 सेकंड का समय ज्यादा ले रही है वो। ठीक है, यही तो प्रश्न है। बस हो गया आपका सवाल। इस प्रश्न में कुछ है ही नहीं है। तो आपके पास जो चाल है वो कितनी है, 25 मीटर प्रति सेकंड की। आपको क्या करना, बस 10 से गुना कर देना, 250 आ जाएगा। यानी कि प्लेटफॉर्म की जो लंबाई है वो 250 मीटर है। डी ऑप्शन इस सवाल का बिल्कुल सही जवाब। अब देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है, एक निश्चित धनराशि 5 वर्षों में स्वयं का 5/2 गुना हो जाती है, ब्याज की दर ज्ञात कीजिए। देखिए, इसमें प्रश्न में हमें राशि नहीं पता कितनी राशि है, तो मैं उस राशि को 100 मान लेता हूं। जब राशि हमें नहीं पता होती है, मूलधन नहीं पता होता, उसे 100 मान लेते हैं। तो इस राशि का कितना, 5/2। तो आप इसका 5/2 जब निकालेंगे तो 2 से 100 कट जाएगा 50 बार में, 50 का गुना 5 से कर दो तो ये हो जाएगा 250। देखो, कोई राशि मैंने 100 मानी थी और 100 से कितनी हो गई है, 250 हो गई। तो इस पर ब्याज हमको कितना मिल गया, 150 रुपया ब्याज मिल गया। ठीक है, बस प्रश्न खत्म हो गया। सिंपल इंटरेस्ट बराबर PRT बट्टे 100, यही तो फॉर्मूला होता है साधारण ब्याज का। हमें ब्याज कितना मिला, 150 रुपया, लिख लीजिए। प्रिंसिपल माना था हमने 100 रुपया। रेट हमें प्रश्न में दिया नहीं गया है, रेट निकालना है। टाइम दिया गया हमारे पास 5 वर्षों का,
और बटे में कितना 100। ये 100 से ये 100 कैंसिल हो जाएगा, 5 से कटा दो, 5 या 15, 1 0 30 बार में। तो रेट हमारा कितना निकल के आ गया 30%। 30% हमारा रेट निकल के आ गया। ये हमारे इस सवाल का सही जवाब है। 30% दिया गया है पहले ही ऑप्शन में, यह बिल्कुल सही जवाब है। अब देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है, यदि a प्लस बी प्लस सी बराबर 0 है, यानी कि इन तीनों संख्याओं का मान 0 है, तो इसका पूरे का मान हमें बताना है, क्या होगा। देखिएगा इन तीनों संख्याओं का मान 0 कैसे होगा। जैसे मान लीजिए a का मान मेरा 1 है, ठीक है, b का मान भी 1 है, बीच में प्लस का साइन है, और c का मान मेरा 2 होगा माइनस का, माइनस प्लस माइनस ही होगा। a का मान 1 है, b का मान 1 है, दोनों को मैं जोड़ूंगा प्लस का 2, तो प्लस का 2 माइनस का 2 कटने के बाद 0 ही हो जाएगा। तो अब संख्या का मान मुझे मिल गया। अब प्रश्न आसानी से सॉल्व हो जाएगा। देखो a का मान मेरा 1 है, 1 का स्क्वायर करेंगे 1 ही रहेगा। 1 का मान मेरा 1 है तो मैं 1 लिखूंगा, माइनस BC यानी कि b का c से गुना, b का c से गुना, तो 2 का 1 से गुना करेंगे तो 2 ही रहेगा। लेकिन देखो यहां भी माइनस और यहां भी माइनस, तो माइनस माइनस का गुना प्लस हो जाएगा। प्लस b का मान मेरा 1 है तो 1 लिखूंगा, b का मान 1 है, c और a का गुना, यानी कि c और a का गुना, 2 का गुना 1 से करूंगा तो 2 एकम 2 ही हो जाएगा। और देखो यहां भी माइनस और यहां भी माइनस, माइनस माइनस प्लस, क्लियर। c का स्क्वायर, c का मान मेरा कितना 2, 2 का स्क्वायर करूंगा 4 हो जाएगा, पटे में आ जाएगी c का स्क्वायर यानी कि 4। अब देखो a b का गुना करना है, a और b का गुना, 1 का गुना 1 से करेंगे 1 ही रहेगा, लेकिन ये माइनस है और ये प्लस का है तो माइनस प्लस माइनस, 1 एकम 1। चलिए 1 बटे में 3, 1 बटे में 3 और 4 बटे में 3, तो 3 3 का एलसीएम आपका 3 ही आ गया। 4 5 6, 6 3 से कटा दो 6 को 2 बार में, आंसर आ जाएगा 2, यानी कि सी ऑप्शन बिल्कुल सही जवाब है आपके सवाल का। अब देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है, एक दुकानदार अपनी वस्तु को 10% हानि पर बेचने का दावा करता है, लेकिन बेचने के समय वह 20% कम वजन का उपयोग करके अपने लाभ प्रतिशत की गणना करता है। देखिएगा अगर वो 1 किलो तोलेगा तो 1 किलो में कितने ग्राम होते हैं, 1000 ग्राम, है ना। और वो क्या करता है 10% हानि पर बेचने का दावा करता है, तो 1000 ग्राम का मैं 10% निकालूंगा, 1000 ग्राम का, 1000 ग्राम का मैं 10% निकालूंगा, परसेंट का मतलब बटे में 100, 2 0 से 2 0 कट जाएंगे, 10 का गुना 10 से करूंगा तो कितना हो जाएगा 100, यानी कि कितने की हानि पे बेचता है वो 100 ग्राम की हानि पे बेचता है। अब 1000 ग्राम में 100 ग्राम की हानि कर रहा है, मतलब 900 ग्राम वो बेच रहा है, ठीक है। 1000 की ग्राम में 900 ग्राम बेच रहा है तो 100 ग्राम की वो हानि कर रहा है। बस सवाल हो गया खत्म। अब उसने बोला है कि लाभ प्रतिशत की गणना करें। लाभ प्रतिशत की गणना करना है, 20% कम वजन का उपयोग करके लाभ प्रतिशत की गणना करें। देखिएगा जब हमने 10% निकाला तो 100 हो गया, और अगर हम 20% निकालेंगे तो कितना हो जाएगा 200 हो जाएगा। 20% का मान आप जानते हैं 200 हो जाएगा। चलिए कितने की त्रुटि होती है, 100 ग्राम की त्रुटि हो रही है। अब हम 20% कम वजन का उपयोग करेंगे। 20% कम का मतलब 1000 ग्राम के स्थान पे 800 ग्राम का इस्तेमाल करेंगे। 20% कम, भाई 1000 ग्राम का हम 20% निकालिए 200 ग्राम हो गया, तो इसका मतलब उसे कम कर दो तो 800 ग्राम ही तो बचा, तो हम 800 ग्राम का उपयोग करेंगे। और प्रतिशत के लिए आपको 100 से गुना कर देना है। हो गया सवाल। 2 0 से 2 0 कटा दो, 8 से इसको कटा दो, 12.5% निकल के आ जाएगा। 12.5% मतलब सी ऑप्शन प्रश्न का बिल्कुल सही आंसर है। चलिए अब देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है, धनात्मक पूर्णांकों के युग्म की संख्या कितनी है जिनका योग 99 है तथा HCF 9 है। यह सवाल आपके लिए होमवर्क है। बहुत अच्छा सवाल है और कठिन भी नहीं है, ऐसा आप लोग को लगता होगा कि कठिन है, कठिन भी नहीं है। अगर लाइक नहीं किए हो अभी तक तो लाइक कर देना, और यदि शेयर नहीं किए हो वीडियो को तो शेयर कर देना। ठीक है दोस्तों, धन्यवाद।